बंद करा दी है। साथियों, हम गन्ने की खेती को चीनी और गुड़ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम देश की हर गन्ना बेल्ट को देश की ऊर्जा बेल्ट भी बनाना चाहते हैं। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, इसके लिए आज देश भर में काम हो रहा है। 10 वर्ष पहले सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 500 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल की खरीद बढ़ने से 10 साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि किसान की लागत कम और लाभ अधिक हो। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए यूपी के किसानों को हजारों करोड़ रुपए की मदद की गई है। 500 करोड़ रुपए तो उससे भी ज्यादा अकेले मेरठ के किसानों को मिले हैं। आज यूरिया की जो बोरी दूसरे देशों में 3,000 रुपए तक में मिलती है, वही बोरी हम किसानों को सिर्फ 300 रुपए में भी 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। आप सभी किसानों की भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए भी बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश में 2 लाख से ज्यादा गोदाम बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार मिलेट्स श्री अन्न के लिए जो अभियान चला रही है, उसका भी बड़ा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार आपके पैसे बचे इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हमने कम बिजली से ज्यादा रोशनी देने वाले एलईडी बल्ब की योजना बनाई। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में हजारों करोड़ रुपए बचे। अब हम एक नई योजना लेकर आए हैं और मैं तो चाहूंगा इस क्षेत्र के लोग इस योजना का भरपूर फायदा उठाएं। हमारी नई योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत आपके घर का बिजली का बिल 0, फ्री बिजली हर परिवार को मिलेगी। इस योजना अब योजना क्या है? घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लगभग 75,000 रुपये तक सरकार मदद करेगी। कुछ हफ्ते पहले योजना शुरू हुई है, अब तक 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और मैं वादा करता हूं चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार बनते ही मैं इस काम को और तेज करने वाला हूं ताकि आपका बिजली का बिल 0 हो जाए। साथियों, ये भाजपा सरकार है जो इस पूरे क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। देश का पहला नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक बना है। आज मेरठ जिले से होकर 3 अलग अलग एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। मेरठ मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा मेरठ फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड है। यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरठ एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन रहा है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में बन रहा है, उससे यहां
हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के हमारे सभी साथी दलों ने भारी मेहनत की है। एनडीए ने इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमारे अरुण गोविल जी, राजकुमार सांगवान जी, संजीव बालियान जी, भाई चंदन जी, प्रदीप चौधरी जी, हमारे इन साथियों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। और इसलिए बैठ सकते हैं। इसलिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को आप गर्मी कितनी क्यों न हो, वोट डालने के लिए जरूर निकलना है। वोट डालेंगे ना, और ऐसे भी डलवाएंगे ना, घर घर जाएंगे ना। आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा। आपका वोट देश हित में और बड़े निर्णय के लिए होगा। और इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, आप सब मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, युवाओं के नए अवसर के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। साथियों, आप मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए। मेरा एक काम करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे? पक्का करेंगे? मेरा काम बहुत छोटा सा है। आप घर घर जाना और हर घर जाकर के कहना, हमारे मोदी जी मेरठ आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम घर वगैरह पहुंचा दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।